ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश के इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड की इंग्लिश पनोरमा का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग। बिल्कुल पहला चैप्टर है किताब का, जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग, जिसका मतलब है जिंदगी की रफ्तार। पेस मतलब होता है रफ्तार, जिंदगी की रफ्तार। जिंदगी कैसे तेज चलने लगती है अचानक से, उसके बारे में एक राइटर है जिनका नाम है आरसी हचिनसन। कौन है जरा इनके बारे में देखेंगे और एक एक वर्ड को देखेंगे जो मुश्किल वर्ड्स होंगे इसके अंदर, और उसके साथ साथ लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। कहते हैं ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, यानी कि ब्रिटिश के उपन्यासकार हैं, नॉवेल निगार हैं। एग्जिबिट्स जो दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं क्या, एन एक्सेप्शनल फ्लेयर। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण और फ्लेयर का मतलब होता है प्रतिभा। असाधारण प्रतिभा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसके, समकालीन समाज के, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो संवेदनशील इश्यूज हैं, टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी समकालीन समाज के मुआसिर ज़माने की जो बहुत ख़ास हसास किस्म के मौज़ूआत हैं, उसको जाहिर करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। विद ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। कैसे, बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ और पैराडॉक्सेस के साथ। पैराडॉक्सेस का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, और कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब भी होता है उल्टा। उसके जो विरोधाभास चीज़ें हैं, उस जो उलट फेर हो रहा है, उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे ज़िंदगी चलती है और अचानक से बदल जाती है। तो पैराडॉक्सेस का मतलब भी होता है विरोधाभास, और कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब भी वही होता है, यानी विरोधाभास ही होता है। मुखालिफ चीज़ों को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द पेज फॉर लिविंग, जो जिंदगी की रफ्तार में, आरसी हचिनसन कैप्चर्स द एगनी ऑफ ए मॉडर्न मैन। कहते हैं जो पेज फॉर लिविंग है, यानी इस चैप्टर के अंदर आरसी हचिनसन कैप्चर्स यानी खींचते हैं क्या, द एगनी ऑफ ए मॉडर्न मैन, जो नए आधुनिक दौर के जो आदमी हैं उसकी नाराज़गी को, जो उसकी पीड़ा है, एगनी का मतलब पीड़ा, नाराज़गी, जो उसकी तकलीफ है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एगनी का मतलब होता है पीड़ा, नाराज़गी। मॉडर्न मैन, आधुनिक दौर के। कैप्चर्स का मतलब होता है दिखाना, बताना, दर्शाना। तो दर्शाने की कोशिश करते हैं किसके, पीड़ा को, तकलीफ को, और उसकी नाराज़गी को। आगे चलते हैं, इसमें लिखा ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर्स ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। कहने का मतलब ये है ही ब्रिंग्स आउट। ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है सामने लाना, किसी चीज को सामने दिखाना, बताना। हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, इंसानों की, चीजों की और सामानों की तेजी, फास्ट मूवमेंट किस चीज की, ऑफ मैन, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, हर्ट्स तकलीफ पहुंचाती है, नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर्स। देखिए कैसे नुकसान पहुंचाती है, किसको, सामान्य लय को, यानी नॉर्मल रिदम का मतलब होता है जैसे जिंदगी की जो रफ्तार होती है नॉर्मल चलती रहती है, अचानक से इसको एक तकलीफ पहुंचती है। जो नॉर्मल रिदम होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फौरन उलट फेर हो गई उसके अंदर। तो रिदम का मतलब होता है रफ्तार, तो जो सामान्य रफ्तार होती है उसको चोट पहुंचाती है। एंड एक्सर्ट्स, और एक्सर्ट्स का मतलब होता है डालना। क्या डालती है, अनड्यू प्रेशर्स, अनुचित दबाव डालती है, बहुत ज्यादा दबाव डाल देती है किस पर, मैन के ऊपर। देखिए जो मैन लिखा हुआ ना, वो मैन का प्लूरल है, इसका प्लूरल है। MAN का मतलब होता है मैन, एक आदमी, और MEN का मतलब होता है एक से अधिक आदमी। उसी का प्लूरल है वुमेन, यानी औरतों पर और बच्चों पर। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। तो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जिंदगी की रफ्तार है बहुत तेज हो जाती है, और वो जो नॉर्मल रिदम है उसको तकलीफ पहुंचाती है। तो रिदम का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, लय। तो जो नॉर्मल रिदम होती है उसको तकलीफ पहुंचाती है। आगे देखते हैं, पूरी कहानी यहां से शुरू होती है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो। देखिए यहां पे देखिए, प्ले मतलब खेलना होता है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन अगर उससे पहले ए लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कोई वर्ब नहीं, क्योंकि वर्ब से पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नाउन है। मैंने देखा एक खेल, यानी नाटक। प्ले मतलब खेल भी होता है, नाटक भी होता है। कहाँ, डबलिन। डबलिन क्या है, आयरलैंड एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है डबलिन। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत दूर नहीं हुआ है, यानी कि कुछ समय पहले ही देखा है मैंने, ठीक है।
इन विच जिसके अंदर द चीफ कैरेक्टर मुख्य पात्र मुख्य किरदार कौन था, वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। कहते हैं आयरिश देहाती शहर में रहने वाला एक बुजुर्ग जो मकई का व्यापारी था। कॉर्न मतलब होता है मकई, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी यानी ताजिर। उसके छोटे से कंट्री के टाउन का एक बूढ़ा सा वही कॉर्न मर्चेंट यानी कि आपका क्या बेचने वाला, मकई का व्यापारी था वो कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, ये उसका चीफ कैरेक्टर था यानी मुख्य किरदार था उस पूरे खेल का, उस नाटक का। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटी। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना एंग्जाइटीज, एंग्जाइटी जब किसी वर्ड के आखिर में वाई हो तो उसका प्लूरल बनाते हैं आईईएस के साथ। देखिए यहाँ पे आईईएस है, एंग्जाइटी था टी वाई था तो प्लूरल बनाने के लिए आईईएस डाल दिया गया तो एंग्जाइटीज हो गया। तो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखों वाला आदमी था। एंग्जाइटीज मतलब होता है दुख, चिंता, तो बहुत ज़्यादा चिंता वाला इंसान था। हिज हर्ट वॉज डिकी, उसका जो दिल था ना मतलब गधे की तरह था, मतलब बहुत ज़्यादा बोझल था। डिकी मतलब बोझल, टूटा हुआ कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि हिज निफ्यू वॉज चीटिंग हिम, ये उसका जो भतीजा था वो उसको चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड ए फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे, उसकी बीवी 10 यूरो छुट्टी के दिन में खर्च करने का बहुत ज़बरदस्त इरादा रखती थी। फैंटास्टिक मतलब होता है शानदार और नोशन मतलब होता है विचार, यानी उसकी बीवी का शानदार विचार था कि इस हॉलीडे में, अपकमिंग हॉलीडे में मैं 10 यूरो खर्च करूंगी। उसको टेंशन हो रही थी। ऑल टुगेदर का मतलब होता है सब मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जिंदगी की जो रफ्तार है बहुत तेज हो गई थी उसके लिए, जीवन की जो गति थी उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी। इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, देखो डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, निराशा के एक क्षण में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, दिल से उसने एक जोर से आवाज़ निकाली, चीख निकाली। देखिए अटर का मतलब होता है कहना, क्राई का मतलब चीखना, ग्रेट का मतलब ज़्यादा। उसने बड़े ज़ोर से चीख निकाली, एक बड़ी चीख निकाली। और वो क्या है देखिए इसको हाईलाइट कर दिया गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया गया है। और उस कहते हैं कि ये उस पूरे प्ले का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, आप देखिएगा। कहना ये चाह रहे हैं, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। मतलब ये कि वो कहते हैं, दे टेल वो कहते हैं मुझसे, देयर इज एन एरोप्लेन कि वहाँ एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज एट 100 माइल्स एन आवर, यानी कि 1 घंटे में 100 माइल्स वो चलता है, यानी ऊपर उड़ता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, ये बहुत तेज है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। देखिए इंचेंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक, यानी आकर्षक, बहुत ज़्यादा लुभाने वाला। इंचेंटिंग मतलब होता है लुभाने वाला। कहते हैं ये जो लाइन उसने कही यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे लिए इस पूरे प्ले में, इस पूरे नाटक में सबसे ज़्यादा लुभाने वाला और आकर्षक करने वाली जो पंक्ति थी, जो लाइन थी, वो यही थी। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। जो इंसान की जो शिकायत थी, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, वॉज सो ग्लोरियसली, ग्लोरियसली का मतलब था बहुत शानदार तरीके से, इररिलेवेंट मतलब उससे मुताल्लिक नहीं थी, टू हिज ऑन सिचुएशन यानी उसकी अपनी सिचुएशन से उल्टी जो है ना, बहुत शानदार तरीके से उल्टी उदाहरण थी, उल्टी शिकायत थी। ठीक है। एंड बिसाइड्स, उसके अलावा, बीइंग कॉमिक यानी मजाहिया होने के अलावा, हास्यपूर्ण होने के अलावा, इट स्ट्रक मी अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच यू सॉ दैट द ओल्ड फूल मींट। इट स्ट्रक मी, ये स्ट्रक है ना, ये स्ट्राइक का V2 है। इट स्ट्रक मी, इसने मुझे चोट पहुंचाया, मतलब मेरे दिल तक आवाज़ पहुंचाई। मेरे लिए कैसे था? एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन। परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब होता है आदर्श उदाहरण। परफेक्ट इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया, इलस्ट्रेशन कहते हैं किसी चीज़ की व्याख्या करना। मेरे लिए परफेक्ट व्याख्या थी, मतलब आदर्श व्याख्या थी। क्या चीज़? यानी, और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, बीइंग कॉमिक, हंसने के अलावा यानी हास्य होने के अलावा, ये मुझे बहुत सीरियस बात लगी। ऑफ द वे, जिस तरीके से द आयरिश गेट सबटल ट्रूथ, कि जो आयरिश लोग होते हैं वो कितने असाधारण तरीके से,
अनलाइकली अप्रोच का मतलब हो गया असाधारण तरीके से, असंभावित तरीकों से कैसे सब्टल ट्रूथ यानी कि मामले की सच्चाई तक कैसे पहुंच जाते हैं। मतलब एक होता है किसी बात को कहने का साधारण तरीका, लेकिन इसने बहुत आसान अंदाज में, बहुत हल्के अंदाज में एकदम सब्टल ट्रूथ कर दिया, यानी कि तल्ख हकीकत को बयान कर दिया, उसने असली हकीकत को बयान कर दिया, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, तुमने देखा, सॉ सी का V2 है, व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, क्या उस बूढ़ा मूर्ख यानी जो प्ले कर रहा था उसका क्या मतलब था। मीन मिंट, मीन का V2 मतलब निकालना और मीनिंग बताना, उसका क्या मतलब था। आगे ये कहता है नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कहता है कि नॉट दैट, बात ऐसी नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड, तेज चलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आई डोंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट, मुझे भी तेज चलना अच्छा लगता है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स पर आवर, मुझे हर घंटे के हिसाब से 90 किलोमीटर एक कार में चलना पसंद है, मतलब उसको मैं इंजॉय करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार, एक कार में जाते हुए कैसे, 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में मैं 90 मील्स चलूँ, ये मुझे पसंद है, इसको मैं इंजॉय करता हूँ। सो लॉन्ग एज, जब तक कि आई एम ड्राइविंग, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ अकेले, एंड सो लॉन्ग इट इज़ नॉट माई कार, जब तक कि वो मेरी कार नहीं, यानी जब वो कार मेरी नहीं है, मैं दूसरे की कार में इंजॉय के साथ 90 किलोमीटर पर आवर मैं चल रहा हूँ। आई अडोर द मशीन, चूँकि मशीन ही सारा काम करती है इसलिए मैं मशीन की प्रशंसा करता हूँ, मुझे मशीन अच्छी लगती है। दैट हर्ल, हर्ल का मतलब होता है उछालना, जो इंसान को उछालती है, मतलब जो तुम्हें उछालती है। अबाउट एट बेटरसी, बेटरसी एक जगह का नाम है। टू डाइन इन लंदन, लंदन में खाना खाना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में लंच करना। नेक्स्ट डे सीम टू बी द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि भाई एक दिन बेटरसी में चले गए, एक दिन लंदन चले गए, एक दिन न्यूयॉर्क चले गए, तो यहाँ से यहाँ 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 ऐसे उड़ते फिरना एक शहर से दूसरे शहर मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, और ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है, बहुत आनंदपूर्वक एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस का मतलब हो गया बहुत संतोषजनक अनुभव, यानी कि बहुत इत्मीनान दिलाने वाला तजर्बा। एक्सपीरियंस का मतलब तजर्बा, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री का मतलब बहुत संतोषजनक, और यानी कि उर्दू में कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मुतमईन करने वाला, इत्मीनान दिलाने वाला। आई एडमिट इट, मैं इस बात को मानता हूँ। इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, जो यात्रा की जो असल जो वास्तविक सुख है उससे बाहर कर देता है, यानी एक्सक्लूड का मतलब था बाहर कर देना, एडमिट का मतलब था मान लेना, रियल प्लेजर का मतलब होता है असल खुशी, ऑफ ट्रैवल सफ़र की जो असल खुशी है इसको ख़त्म कर देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट स्पेन बट इट गिव्स यू सुपर स्पेशल सेंस ऑफ ड्रामा, कहते हैं द सॉर्ट ऑफ फन, एक किस्म का फन है, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री, जो कि आपको एक कंट्री के बस में मिलता है, समरसेट में और स्पेन में, बट इट गिव्स यू सुपर स्पेशल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन ये आपको नाटक के अमल का एक सतही आपको मज़ा देता है, सतही सेंस देता है। कौन, इस तरीके से करना एकदम सतही एहसास दिलाता है। सुपर स्पेशल का मतलब हो गया सतही, ऊपर का, सेंस एहसास, ड्रामा का, नाटक का जो बिल्कुल ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसके बारे में बताता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन ये एक किस्म का क्या है, एक्साइटमेंट है, मज़ा है, आनंद है, एक रोमांच है, जिसके बिना आवर एंसेस्टर का मतलब था आबा अजदाद, पीछे हैड टू डू विदाउट, जिसके बिना ही हमारे पेरेंट्स को, हमारे आबा अजदाद को, हमारे जो पहले के लोग थे उनको जो है गुजरना पड़ा ज़िंदगी में, हमारे पूर्वजों को उसके बिना रहना पड़ा। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हमें इसे बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट करना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग unfriendly to me is where the mental activities of our time tend. No, नहीं, जहां गति मेरे लिए अप्रिय हो जाती है, where speed becomes something unfriendly, अप्रिय मतलब जो अच्छा ना हो, is where the mental activities of our time tend, जहां हमारे समय के मानसिक गतिविधियों जैसा वह स्वाभाविक रूप से काम करे।
तब हमारे लिए थोड़ा ये मसला हो जाता है। टू डू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, मशीन की रफ्तार को फॉलो करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मतलब जहां पे दिमाग का इस्तेमाल किया जाए थोड़ा मेरे लिए वहां पे दिक्कत हो जाती है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। फिर से देख लेते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, मेरे लिए जो स्पीड है बहुत ज़्यादा अप्रिय नहीं रहती है, सिवाय इज वेयर जहां पर द मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, मानसिक गतिविधि की जरूरत होती, ऑफ अवर टाइम टेंड, जहां पे हमें वक्त की जो जरूरत होती है उसको मोड़ देती है, एज द नेचुरली डू, जो कि वो नेचुरली काम करती है स्वाभाविक रूप से, टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन, मशीन की रफ्तार को फॉलो करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, देखिए प्रेजुडिस जो लिखा हुआ ना, इसको प्रेजुडाइस मत पढ़िएगा। प्रेजुडिस का मतलब होता है जो सच हो उसे ना बोलना, यानी कि पूर्वाग्रह करना, यानी कि सच ना बोलना, हक बात को पीछे छुपा देना। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, देखिए स्लो थिंकर्स का मतलब होता है धीरे धीरे सोचने वाला, मतलब तेजी से सोचने वाला, जिसका दिमाग तेजी से काम नहीं करता हूं। दोज हु आर कर्स्ड, मैं किन लोगों में से हूं जिन्हें श्राप दिया गया है, जिन पर लानत भेज दी गई है। किस चीज का, जरा इस टर्म को समझिएगा, किस चीज का श्राप दिया गया हो, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। विद लेस स्पिरिट दे लेस क्लियर्ड, लेस स्पिरिट दे लेस क्लियर्ड का मतलब होता है, यहां इसको डिफाइन किया गया, पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, मतलब मैं उन लोगों की तरह हूं जिन्हें शराब दिया गया है, जिनको अच्छे अच्छे जवाबात किसी काम के ख़त्म होने के बाद आते हैं। जैसे मान के चलिए कि ऐसा शख्स जिसको झगड़ा करना होता है, तो झगड़े के वक्त कोई अच्छा पॉइंट नहीं याद आएगा, जब झगड़ा ख़त्म हो जाएगा तब उसको लगेगा अरे ये बोलना चाहिए था, अरे मुझे ये बोलना चाहिए था, अरे लेकिन। तो मैं वैसा इंसान हूँ जिसका दिमाग उतनी तेज़ी से काम नहीं करता। पीपल हु लाइट ऑन, जिनका दिमाग खुलता है, द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी, देखिए डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी, ठीक है। जो 4 घंटे पार्टी के खत्म होने के बाद जिसका दिमाग खुलता है कि वो डिवेस्टेटिंग रिपार्टी करे, यानी कि बहुत खतरनाक जवाब दे। देखिए फिर से बता रहा हूँ, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है बहुत विनाशकारी, बहुत खतरनाक। रिपार्टी का मतलब होता है जवाब, यानी कि उल्टा जवाब देना, यानी को हाजिर जवाबी बोलते हैं। तो कब होता है, कभी दिमाग खुलता है, अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी जब हो जाती है, कोई मजलिस जब खत्म हो जाती है, उसके 4 घंटे के बाद तकरीबन हमें ख्याल आता है कि अरे तेरी ये जवाब मुझे देना चाहिए था। मतलब मैं इतना स्लो थिंकर्स हूं, मतलब इतना धीरे सोचने वालों में से मेरा नाम आ रहा है। आगे देखिए, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उन लोगों में से हूं जिसे 100% गारंटी है इस बात की कि बहुत कम मार्क्स मिलेगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जो ज़हानत वाला जो एग्जाम होता है ना, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमानिता परीक्षा होता है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मुझे बहुत कम नंबर आने वाला। बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस, ये वही टेस्ट है, आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, ये वही टेस्ट है जिससे दिमाग की तेजी का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, जैसे रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जल्दी जल्दी मैथ में टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो वो कहता है कि भाई मैं वो इंसान हूँ भाई, अगर मान के चलिए कोई ख़तरनाक किस्म का एग्ज़ाम हो गया जिसमें मुझे कोई एल्गोरिदम और ये वो रीजनिंग निकालना पड़ गया, तो समझिए कि ऐसे इंटेलिजेंट एग्ज़ाम में जो जिसका बुद्धिमानता के साथ ताल्लुक़ है, उसमें मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, मैं फेल हो जाऊँगा। ऑब्वियसली we slow thinker are terribly handicapped in the business of getting a living, देखिए हम यकीनी तौर पे कह रहे हैं, ऑब्वियसली का मतलब होता है स्वाभाविक तौर पे, स्वाभाविक तौर से हम स्लो थिंकर यानी धीरे सोचने वाले, आर टेरिबल का मतलब बहुत खतरनाक तरीके से हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप का मतलब होता है वो शख्स जो कुछ करने के काबिल ना हो, जिसके हाथ पैर में दम नहीं हो, उसे कहते हैं हैंडीकैप, जो जिस्म से कमजोर हो। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए हम हैंडीकैप्ड हैं।
देखिए हम वो लोग हैं जिन्हें जल्दी से जॉब नहीं मिल सकती है, बहुत क्योंकि धीरे सोचते हैं और इंटरव्यू होगा वहाँ पे जल्दी जल्दी जवाब देना होता है, यही डिवास्टेटिंग रिपर्टी करनी होती है। जबकि मेरा मामला ये है कि भाई मैं तो बहुत स्लो थिंकर हूँ, इसलिए अपनी लिविंग का मतलब होता है जीविका, जो जो जरिए माश है उसको कमाने में मेरी सोच बहुत धीरे काम करती है, लिहाजा मुझे कोई जॉब नहीं मिलने वाली। But what I am thinking about just now is not so much of the practical use of one's mind as its use for enjoyment. लेकिन कह रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं अभी, what I am thinking about just, जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूं, is not so much of the practical use of one's mind. वो इंसान के प्रैक्टिकल माइंड को सोचने के बारे में नहीं है, व्यवहारिक उपयोग के बारे में नहीं है, बल्कि वो क्या है, इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। बस वो तो मजे की बात जो मैं कर रहा हूं। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो मेरा दिमाग उतनी तेजी से काम नहीं करता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं तो मैं खुद को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूं। होपलेस का मतलब होता है निराशाजनक, फॉग का मतलब धुंध, वो जो कोहरा लगा होता है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, 2-3 मिनट के बाद ही, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी की तरफ मुड़ना पड़ता है पूछने के लिए, फॉर इनलाइटमेंट, कि वो मुझे समझाए। आई विस्पर, मैं धीरे से कान में बोलता हूँ। विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, कान में कुछ कहना। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। जब फिल्म समझ में नहीं आती है तो मैं अपनी बीवी से पूछता हूं, क्या ये वही लड़की है? इज दिस द सेम गर्ल? इज दिस द सेम गर्ल दैट वन वी सॉ एट द बिगनिंग, जिसको हमने शुरू में देखा था, ये वही लड़की है ना? एंड शी विस्पर्स बैक, वो वापस से मेरे कान में बुदबुदाती है। विस्पर्स बैक मतलब फिर से वो जवाब देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। कहती है इस फिल्म में, मुझे समझाते हुए कहती है, इस फिल्म में 3 लड़की है, ए टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, ए मीडियम साइज ब्रूनेट। देखिए ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ब्लॉन्ड कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, ए वुमेन विथ कलर्ड हेयर, जो जिसका बाल क्या हो, कलर किया हुआ, यूजुअली ब्लू आईज, यानी जो ब्लॉन्ड है ना उसकी आंखें ब्लू होती हैं और बाल जो है ना रंगीन होते हैं। और जो ब्रूनेट होती है, वुमेन विद ब्राउन एंड डार्क हेयर, जिसके जो बाल होते हैं वो डार्क होते हैं और ब्राउन होते हैं, भूरे कलर के होते हैं। तो वही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 3 लड़की है, टॉल ब्लोंड, ब्लोंड अभी बता दिया मैंने आपको क्या होता है, जिसका बाल क्या हो, कलर हो, और आंख नीली हो। तो 2 नीली वाली आंख लड़की, और जिसका बाल क्या हो, कलर है। और एक जबकि क्या है, मीडियम साइज की ब्रूनेट है। ब्रूनेट कहते हैं वो उस औरत को जिसका क्या है, बाल काला हो और भूरा हो। आगे देखिए, कॉल देम, उन्हें तुम कहो ए बी एंड सी, उन्हें तुम ए बी सी कह सकते हो। द हीरो, जो हीरो है, इज दैट द मैन हु टेक्स हिज हैट्स ऑफ, जो हीरो वही आदमी है जो अपना हैट उतारता है। हैट ऑफ का मतलब होता है कि हैट उतारना। व्हेन ही कम्स इनडोर, जब वो घर के अंदर आता है, जो घर के अंदर आते हुए अपना हैट उतारता है, वही दरअसल हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी एंड ए। वो देखिए, फॉल इन लव का मतलब किसी के प्यार में पड़ना। वो प्यार में पड़ेगा लड़कियों के साथ, पहले बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर ए के साथ, इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। बी सी ए, पहले बी के साथ प्यार में आएगा, फिर सी के साथ प्यार में आएगा। और ये बी सी ए कौन है, यहां पे पहले बता चुके हैं, तुम कह सकते हो उन्हें ए बी सी। यानी ए बी कौन लड़की है, यानी टॉल ब्लोंड, टॉल ब्लोंड, और फिर क्या है, ब्रूनेट। यानी कि फिर पहले वो सेकंड वाले टॉल ब्लोंड से प्यार करेगा, फिर उसको ब्रूनेट से प्यार होगा, फिर वापस से पहले किससे, टॉल ब्लोनेट से प्यार हो जाएगा। आगे देखिए, इन दैट ऑर्डर, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होने वाला है। देयर यू हैव अ माइंड which has trained itself to work in a high gear, तुम्हारे पास एक जहन है जो तुम्हें हाई गियर में इस्तेमाल करना आता है। itself to work in high gear, ये तेजी के साथ। हाई गियर का मतलब, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हालांकि सच्चाई ये है, इट कैन वर्क इन अदर गियर्स एज वेल, ये दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, दूसरे रफ्तार में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो निबंध है वो ये है, दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, जो देखो फेलो पेशेंट का मतलब होता है जो वहाँ पे सिनेमा देखने वाले, इन द सिनेमा, सिनेमा में जो मेरे और साथी हैं, देख रहे हैं मेरे अलावा,
डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली, वो मेरे अलावा और भी बहुत नॉर्मली तेजी से वो समझ रहे हैं। मतलब मुझे तो बीवी से पूछने की जरूरत पड़ती है, जबकि वो लोग जो है ना बहुत इत्मीनान से कंफर्टेबली कीप अप जारी रखे हुए हैं किस चीज को समझने को, और उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन, जैसे जैसे सीन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सीन चेंज हो रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी आ रहा है, सब उसको समझ में आ रहा है। एंड द एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, जो सीन हो रहा है, उसको कंफर्टेबली वो समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे से रिकैप करते हैं, यहां से देखिए। बट माई पॉइंट, मेरा जो पॉइंट है, इज दैट द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा, सिनेमा में मेरे साथ और जो बैठे हुए लोग हैं, मतलब चेयर पे, डू थिंक फास्ट, वो तेजी से सोचते हैं, टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, जो सीन और एक्शन बार बार चेंज हो रहा है उसको बहुत आसानी से समझ रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो, 30 साल पहले जो लोग इस बात को सोचते हैं उससे तेज वो सोचते हैं। देखिए 30 साल पहले लोगों का दिमाग इतना काम नहीं करता था, क्योंकि इतने सारे मशीन नहीं थी, वो इतनी तेजी से जो सीन चेंजेस होते हैं उसको नहीं समझ पाते थे, लेकिन ये लोग समझ लेते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डिड नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउअडेज may not get another chances in this world to think, क्योंकि संभाविक तौर पे because those who do not think fast, जो लोग तेज नहीं सोचते हैं, in high street nowadays, मतलब इस तेज रफ्तार दुनिया में, इस तेज चलती हुई दुनिया में, may not get, उन्हें नहीं मिल सकता है दूसरा चांस, अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, दोबारा सोचने के लिए उनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी में तेजी से सोचना बहुत जरूरी है, और मशीनों के साथ उसके साथ साथ आपका अपना दिमाग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई सीन ही समझ में नहीं आए, कोई बात ही नहीं समझ में आए। इसलिए हमेशा इंसान को सिचुएशन के हिसाब से समझना चाहिए। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।